हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सर्जरी से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्लस पॉइंट हो सकता है, जो कि आपके लिए अगर कहें तो इंटरव्यू के टाइम में भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप लोग ये 2-3 पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये मेनली है कि ऑपरेशन के टाइम में किस तरह से पेंटिंग की जाती है और किस तरह से ड्रैपिंग की जाती है, यानी टॉवल और शीट्स वगैरह से कवर किया जाता है जो वो किस तरह से किया जाता है, उसका सही तरीका क्या है, पेंटिंग कितने बार करना चाहिए और उसका सही तरीका क्या है। और जब हम आप पेंट कर लेते हैं बीटाडीन, सेवलॉन, स्प्रीट, ये सबसे अगर सफाई कर लिए तो कितनी देर तक वेट करते हैं और क्यों करते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेंटिंग करने का सही तरीका क्या है। तो पेंटिंग करने के टाइम में क्या होता है कि मेनली देखिए कितने बार करना चाहिए। तो मेनली 2 से 3 बार ओटी में करी जाती है, ठीक है, 2 से 3 बार। इसका कोई एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि 2 से 3 बार ही करना है। आप चाहे तो 10 बार करें, 50 बार करें, बस वहाँ अच्छे से सफाई हो जानी चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो कितने बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेनली एक मोस्ट कॉमन देखें तो 2 से 3 बार करते हैं, ठीक है। सेवलॉन, स्प्रीट, बीटाडीन से 3 बार, ठीक। तो इसमें क्या है कि 2 से 3 बार करते हैं, ये हो गया क्लियर। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में करते हैं, राउंड एंड राउंड करेंगे या फिर एक डायरेक्शन में से यूनी डायरेक्शन में करते हैं। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही करना है। पेंटिंग करने का सही तरीका है कि इसे यूनी डायरेक्शन यानी मतलब सर्कुलर मोशन में करिए, राउंड एंड राउंड करिए या फिर एक डायरेक्शन में करना होता है। यानी अगर ये पार्ट है हमारा, इसमें कर रहे हैं तो इस तरह से करिए, ठीक है, इस तरह से बाहर आइए, ठीक है, इस तरह से बाहर आना है, ठीक। और ये जो जिस गॉज पीस से आप क्लीन किए हैं उसे आपको फेंकना होगा, ठीक है, किडनी ट्रे में रख दीजिए या फिर येलो डस्टबिन में डिस्पोज कर दीजिए। उसके बाद दूसरा कॉटन या फिर गॉज पीस लीजिए, जिससे कि फिर से राउंड एंड राउंड आपको क्लीन करना है और फिर उसे भी फेंक देना है, ठीक है। एक ही गॉज को बार बार रिपीट नहीं करना है, और ये नहीं कि यहाँ पे कर दिए बाहर निकल गए फिर उसी से अंदर ऐसे किए जा रहे हैं, तो वो हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, वो कोई भी स्टरलाइज नहीं हुआ है, कोई भी वहाँ पे पेंटिंग साफ सफाई नहीं हुई है। तो इसीलिए इसको सही तरीका करने का ये है कि इसको सर्कुलर मोशन में करना है, ठीक है, नहीं अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, या फिर ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन में करना है, एक ही डायरेक्शन में। फिर बैक नहीं आना होता है, यानी इधर से इधर निकल गए उसको फेंक दीजिए, फिर बैक नहीं आना होता है, ठीक है। तो ये पेंटिंग करने का सही तरीका है। तो मेनली बीटाडीन, पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से क्लीनिंग करी जाती है। मेनली 3 चीज़ों से जो है पेंटिंग की जाती है। पहला सेवलॉन, स्प्रीट, बीटाडीन, ठीक है। सेवलॉन, स्प्रीट, बीटाडीन से यहाँ पे पेंटिंग की जाती है, सफाई की जाती है जिस पोर्शन का सर्जरी होने वाला है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कि किस तरह से कवर करते हैं, यानी ड्रैपिंग क्यों करते हैं। तो मेरे स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए, कंटामिनेशन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो ड्रैपिंग करने का सही तरीका है कि जिस साइड आप खड़े हैं, यानी कि ये हमारा ओटी टेबल है, पेशेंट है यहाँ पे, तो आप जिस साइड खड़े हैं उस साइड पहले आप टॉवल लगाइए, उस साइड पहले ड्रैप करिए। उसके बाद आप सामने कर रहे हैं तो किसी स्टाफ के हेल्प से, जो आपके साथ केस में वॉश है, उसके हेल्प से दूसरे साइड में टॉवल से ड्रैप करवाइए, ठीक है। यानी हम अपने साइड में कर लिए, फिर सामने जो है उस साइड कर लिए, फिर आप जो है ऊपर के साइड से जो है टॉवल से ड्रैप करवा लीजिए। फिर स्टाफ के हेल्प से ही आपको दूसरे साइड में करना है, क्योंकि आप अगर ऐसे टच होते हैं तो इससे भी जो है इन्फेक्शन, यानी कि वो स्टेरिलिटी जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा। फिर जो है आपका पैर वाला पोर्शन, यानी कि मान के चलिए एब्डोमेन की सर्जरी उसका एग्जांपल है, तो आप ये अपने साइड में कर लिए, सामने कर लिए, ऊपर कर लिए, और आपका नीचे का पोर्शन है तो नीचे में आप सीट लगा दे रहे हैं, ठीक है, लंबा सा सीट होता है उससे कवर कर दिए। तो ये तरीका है आपका, पहले अपने साइड से करेंगे, फिर दूसरे स्टाफ के हेल्प से आप जो है पूरा ड्रैपिंग करेंगे। पेंटिंग करने के लगभग 2 से 3 मिनट आपको वेट करना होता है, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से अगर पेंटिंग कर रहे हैं
तो उससे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा आग वगैरह या फिर ऐसे कुछ चांसेज होती है, बर्न की चांसेज होती हैं। आग का नहीं, बर्न का चांस होता है, वहाँ जल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंजरी हो सकती है हमारी स्किन पे। तो इसीलिए आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना होता है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। नहीं तो आप स्पंज से वहाँ अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, वहाँ अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद आप इंसिजन लगाइए, फिर कॉटरी यूज करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ तरीके हैं हमारे जो कि सर्जरी के टाइम में ध्यान देने होते हैं। पेंटिंग करने का सही तरीका क्या है, ड्रैपिंग करने का, कवर करने का सही तरीका क्या है, और कितने टाइम वेट करना होता है पेंटिंग के बाद, और क्यों करना होता है वेट, वो तो आपने जान ही लिया। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी, क्योंकि छोटे छोटे बारीकियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू या फिर कहीं भी क्वेश्चन किए जाते हैं इन टॉपिक से। तो आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू एंड बाय।